अगर सीआईडी एजेंसी इस बात को समझती है तो भाई आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप जो है वो ऐसे छात्र को बिल्कुल नहीं बरगलाएं, ऐसे छात्र को डराने का कोशिश नहीं करें। आप डराएं ना जाकर के पदाधिकारी को, आपके पास पावर है, आप उनसे जो है वो डांट डपट करके इसका आंसर लेने का प्रयास करिए। अब सीआईडी अगर रिपोर्ट नहीं बनाएगी तो इसके ऊपर परेशानी होगा, और परेशानी होगा इसलिए ये परेशान किसको स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं, वो बच्चे को जो बेचारे जो है वो एक अभ्यर्थी हैं जिनको अपने फ्यूचर को लेकर के हमेशा डर बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो एविडेंस उस समय मिला था, वो एग्जाम के बाद सभी एविडेंस रिपीट किए गए हैं, यानी वो सभी एविडेंस मिल जा रहे थे आंसर से। अब ये आंसर से मिल रहा था तो यहां पे दो कंडीशन में ये बात को साबित हो जाता है दोस्तों कि पेपर पहले से कुछ ना कुछ आउट हुआ है, लीक। सभी साथियों को जोहार। जेएसएससी सीजीएल का धीरे धीरे होने लगा है खुलासा, एक एक तह का पिटारा खुलने वाला है, और उस खुलने के बाद जो वहां से सबूत मिलने का जो चांसेस है वो लगातार अब लग रहा है कि बढ़ते जा रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक के मामले को लेकर के। जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक के मामले के संबंध में रातू थाने में हजारीबाग का एक निवासी था जिसका नाम था राजेश प्रसाद जी, इसने एक एफआईआर दर्ज कराया था, और उस एफआईआर दर्ज में उसने 3 मामले को सामने रखा था कि ये सभी सबूतों के साथ मैं कह रहा हूं कि जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ था। आज सीआईडी ने यह चीज बोला है कि वो शिकायत करता और जो 3 छात्र जो एविडेंस दे रहे हैं उसको हम लोग आज बुलाएंगे और आज उससे पूछताछ होनी है। जी हां, तो आज उससे पूछताछ हो रही होगी। सीआईडी ने 3 छात्रों को बुलाया जो छात्र राजेश प्रसाद जी के एफआईआर में दर्ज था। ये एफआईआर दर्ज किस मामले में था, तो जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक के मामले में था। हजारीबाग का निवासी है जिसका नाम है राजेश प्रसाद, जिसने एफआईआर दर्ज किया और उस दर्ज में उसने 3 एविडेंस दिया। सीआईडी ने उसे बुलाया, तीनों से एक एक करके पूछताछ करनी है कि भाई आपने किन परिस्थितियों में ये सभी चीजें आप एविडेंस के रूप में कलेक्ट किए हो, क्या है टोटल मामला जो आपने देखा है, आप वही चीज बताएंगे जो आपके मोबाइल में सारी बातें रखा हुआ है। तो इस मामले में क्या अभी तक है खुलासा, क्या है वो तीनों एविडेंस जहां से ये बात को तय किया जाएगा कि जेएसएससी सीजीएल में पेपर लीक हुआ है, सितंबर के पेपर में पेपर लीक हुआ है। तो जो भी राजेश भाई ने अपने एफआईआर में जो दर्ज किया है आज उसको हम लोग बिंदुवार समझेंगे, जो एविडेंस उसने दिया है उसको हम लोग बिंदुवार समझेंगे। सीआईडी जो तीनों छात्र से पूछताछ करेंगे उसके हम लोग बारे में पूरी तरीके से समझेंगे कि वो छात्र कौन है, वो साहस भरा वाला छात्र कौन है जिन्होंने अपने हिम्मत के दम पे ये एविडेंस को कलेक्ट किया, अपने मोबाइल में सुरक्षित रखा और उसे अंततः जाकर के और सीआईडी तक को सौंपने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, जेएसएससी सीजीएल में धांधली हुई थी और धांधली में जो शिकायत किए थे, जो एफआईआर दर्ज किया गया था रातू रोड में, है ना, रातू थाने में जो शिकायत किया गया था उस शिकायत में क्या बातें सामने आई है, आइए आपको हम बिंदुवार समझाते हैं। आप अंत तक वीडियो देखिएगा, यहां से आपको यह पता चलेगा कि सीआईडी ने क्या पूछताछ की है और तीनों जो अभ्यर्थी गए हुए थे उसने क्या बातें को बताया है। सबसे पहले समझते हैं कि उन्होंने क्या एविडेंस दिया है ना, कौन से एविडेंस के आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया था राजेश भाई के द्वारा। सबसे पहला बिंदु आपको समझाते दोस्तों, सबसे पहला बिंदु यह है कि गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल ने एक सबूत को दिया था जिसके अवज में एफआईआर दर्ज किया था राजेश भाई ने। जी हां बिल्कुल, गिरिडीह के जो है वो निवासी हैं रामचंद्र मंडल। इनका परीक्षा केंद्र बना था बलियापुर परीक्षा केंद्र में ये मौजूद थे। इसने क्या बोला, इसने बोला कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से लगातार बात कर रहा था और बात करने के क्रम में वो कागज से कुछ लिख रहा था। ये एग्जाम से पहले की घटना है दोस्तों, जिस समय परीक्षा नहीं हुई थी उससे पहले की ये घटना को बता रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से कुछ बातें भी कर रहा था और वो लगातार कागज पे कुछ लिख रहा था। यह घटना परीक्षा से पहले है। रामचंद्र ने कागज का फोटो ले लिया और उसे अपने मोबाइल में सुरक्षित कर लिया और इसका जिक्र जो है वो एफआईआर जो दर्ज किया है राजेश प्रसाद जी ने रातू थाने में, वो चीज वहां पे रिकॉर्ड है।
ठीक है, जिसका आज सीबीआई जांच, जिसका आज सीआईडी जांच होना है, और उसमें रामचंद्र मंडल जी को, गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल जी को बुलाया था कि हम इसको सत्यापित कर सके कि ये कहां तक सच्चाई है और इसका क्या टोटल मामला है। क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों, सीआईडी जो है वो जांच में लगाया गया है पेपर लीक के मामले को लेकर के। पेपर लीक का मामला लगातार एक लंबे आंदोलन के साथ जो है वो खत्म हुआ, और अभी सीआईडी जांच कर रही है कि इसमें क्या है सच्चाई वाली मामला। इस मामले को यहां पे सीआईडी देख रही है। लेकिन जो है वो गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल ने जो सबूतों को दिया है, आज उनकी बातें हुई सीआईडी से। आगे देखते हैं, दूसरा जो कैंडिडेट था जिसका एविडेंस मिला था वो था आशीष कुमार। ये भी हजारीबाग के निवासी थे। इसका जो सेंटर पड़ा था वो था मखमंदरो सेंटर रातू, है ना, मखमंदरो सेंटर रातू में इनका सेंटर पड़ा था आशीष कुमार जी का। ये हजारीबाग के छात्र है दोस्तों। यहां पर भी इसने देखा कि एक अभ्यर्थी मोबाइल से कुछ बात कर रहा है और एक कागज पर कुछ लिख रहा था। आशीष ने उस उत्तर को, जो उत्तर उस कागज में लिखा था, आशीष भाई ने उस उत्तर को अखबार में लिख लिया और उस अखबार में लिखे हुए को अपने पास सुरक्षित रख लिया, और इसको एफआईआर जिस समय करा रहे थे राजेश भाई, उस समय इसको उसने जोड़ दिया और एफआईआर में यह सबूत के तौर पे पेश कर दिया। अब सीआईडी जो है वो आशीष भाई को बुलाई है कि भैया आप ये बताओ कि इसमें टोटल क्या मामला है, क्या आपने देखा, जो सबूत है उसे दिखाइए। अब जब ये बाद में जब देखते हैं तो ये पता चलता है कि जो एविडेंस उस समय मिला था वो एग्जाम के बाद सभी एविडेंस रिपीट किए गए हैं, यानी वो सभी एविडेंस मिल जा रहे थे आंसर से। अब ये आंसर से मिल रहा था, तो यहां पे दो कंडीशन में ये बात को साबित हो जाता है दोस्तों कि पेपर पहले से कुछ ना कुछ आउट हुआ है, लीक तो हुआ है। लीक नहीं होता तो आंसर कैसे जान पाया बंदा एग्जाम से पहले ही। एक और वीडियो क्लिप जो है वो वायरल हो रहा है दोस्तों। एक वीडियो क्लिप जो वायरल हो रहा है वो कहां का है उसके बारे में भी थोड़ा हम लोग विस्तार से समझ लेते हैं। एक वीडियो क्लिप है धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर से। जी हां दोस्तों, एक वीडियो क्लिप है धनबाद कुमार बीएड कॉलेज सेंटर से। यहां जो वीडियो क्लिप है वो गिरिडीह का निवासी प्रेमलाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया था। प्रेमलाल ठाकुर एक अभ्यर्थी गए थे जिन्होंने ये वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड में क्या है उसमें समझिएगा। उस वीडियो में दिखाया गया है कि एक अभ्यर्थी सड़क किनारे पैदल चलते हुए जो है वो कुछ बातें को लिख रहे थे। चलते हुए कुछ बातें लिखने समय में उससे जो है वो दिखाने के लिए जब कहा गया, जब बोला कि भाई अब क्या लिख रहे हो, जब उससे पूछा गया तो उसने दिखाने से मना कर दिया, और जब उसे जो है फिर से पूछा गया तो वो भागने लगा, और भागने के क्रम में उसने कागज को जिसमें लिखा हुआ था वो कागज को उसने फाड़ दिया दोस्तों। और जब कागज को फाड़ दिया तो फिर ये जो भाई हैं जिसका नाम जो है वो क्या है, प्रेमलाल ठाकुर। तो प्रेमलाल ठाकुर जो है उनके पीछे पीछे दौड़ते हैं और जो फटे हुए पेपर होता है ना, उस पेपर को ये जोड़ करके रखते हैं और जोड़ करके उसको वीडियो में क्लिप में उसको ऐड कर देते हैं। और उसके बाद जब इसे एग्जाम होने के बाद जब उसी आंसर को मिलाते हैं तो ये बात पता चलता है कि आंसर मिल जा रहा है। मतलब परीक्षा से पहले ये 3 सबूत इस बात का सबूत दे रहा है कि परीक्षा से पहले पेपर आउट हो गया है। और आज सीआईडी ने जो है वो जांच के लिए ये तीनों छात्रगण को अपने पास बुलाया था कि आप ये जो एविडेंस है ना, उस एविडेंस को सत्यापित करिए कि आपने कहां पे लिया, किन परिस्थितियों में लिया, और ये कितनी सच्चाई है इसकी सीआईडी अभी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है दोस्तों। जी हां, एक और बातें सामने आया था। जब 26 जो है वो सितंबर को आंदोलन कर रहे थे और कुछ शिक्षकगण जेएसएससी ऑफिस के बाहर जब गए थे, जेएसएससी ऑफिस में सचिव और अध्यक्ष से जब मिलने गए तो वहां पे एक मामला जो है वो सामने आया, उसे भी एफआईआर में दर्ज किया है, उस सबूत को भी उसने लिखा हुआ है। उसने कहा कि आसनसोल के एक होटल में और नियामतपुर के एक विवाह भवन में कुछ छात्र एग्जाम से 2 दिन पहले इकट्ठा हुए थे। इसको भी एफआईआर में उसने दर्ज किया है। राजेश भाई ने अपने एफआईआर जो शिकायत पत्र है उसमें यह बात को भी उसने लिखा हुआ है। उसने कहा कि 26 सितंबर को छात्रों के बीच यह चर्चा हो रही थी कि परीक्षा तिथि से 2-3 दिन पहले आसनसोल होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में जो है वो छात्रों को इकट्ठा करके उसके प्रश्न और उत्तर को रटाया जा रहा था। जी हां, इसी प्रकार यह मामला मुजफ्फरपुर से भी आया है, रांची से भी आया है,
काठमांडू से, दिल्ली से और काठमांडू से भी जो है इस तरह के प्रश्न पत्र को पहले ही 2 दिन पहले ही आउट करने का जो है वो सोर्स सामने आया है दोस्तों। अब सीआईडी जांच के लिए लग गई है और सीआईडी ने ये तीनों छात्र को बुला लिया, यानी जितने भी शिकायतकर्ता, एफआईआर में जो दर्ज किया गया था मामला, जब सीआईडी उस एफआईआर को देखा, उसने उस सबूतकर्ताओं को बुलाया और उसका सत्यापन करने के लिए स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं सीआईडी को एक बात यह कहना चाहता हूं, आप एक एजेंसी हैं, एजेंसी में आप उन छात्रगणों को पकड़ रहे हैं, उन्हें आप डरा रहे हैं, उन्हें आप धमका रहे हैं। जो बेचारे छात्र हैं वो अकेला इतना कमजोर है, वो डरता भी है कि हम सीआईडी के पास जाएंगे तो कहीं मेरा आने वाले फ्यूचर में कोई परेशानी नहीं हो जाता है। सीआईडी एजेंसी से मेरा एक ही जो है वो विनती रहेगा कि भाई आप जो है ना ऐसे छात्रों से पूछना छोड़ करके आप पदाधिकारियों से पूछिए कि उनके निगरानी में यह पेपर इस प्रकार से कैसे हुआ। सवाल तो यहां पे बनता है कि उनके निगरानी में, जेएसएससी अधिकारी के निगरानी में पेपर जो है वो पहले से कैसे आउट हो रहा है, 2 दिन पहले पेपर किसी होटल में कैसे पहुंच रहा है, या फिर कोई छात्र अगर एग्जाम से पहले आंसर लिख रहा है और जब एग्जाम होती है और ये आंसर मिल जाते हैं तो ये आंसर पहले से आउट कैसे हो रहा है। सीआईडी को काम चाहिए, उस एजेंसी को चाहिए कि वहां पे हम पकड़ बनाए। लेकिन बहरहाल अभी सीआईडी ये काम कर रही है कि जो छात्रगण सबूत दे रहे हैं उसे हम पहले डरा करके मामला को दबा देते हैं। लेकिन यहां पे केवल वही 3 छात्रगण नहीं है, उसके जैसे जो है वो लाखों ऐसे छात्र हैं जो इस बात पे अड़िग हैं कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक होने के सारे मामले जो है वो हाई कोर्ट में भी लंबित हैं, जो 22 जनवरी को खुलने वाला है। दोस्तों आपने ये बात को पता होगा कि 22 जनवरी को इसका फिर से जो है वो सुनवाई होना है, तब तक सीआईडी को इसका रिपोर्ट भी पेश करना है। अब सीआईडी अगर रिपोर्ट नहीं बनाएगी तो इसके ऊपर परेशानी होगा, और परेशानी होगा इसलिए ये परेशान किसको स्टार्ट करना शुरू कर दिए हैं, वो बच्चे को जो बेचारे जो है वो एक अभ्यर्थी हैं जिनको अपने फ्यूचर को लेकर के हमेशा डर बना रहता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम पुलिस स्टेशन जाएं, हम कोई सी एजेंसी के साथ जाएं और हमें किसी तरह से फंसा ना दिया जाए। अच्छी बात है अगर आप पूछताछ कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आपको सबसे पहला यह चाहिए कि जिस निगरानी में पेपर को रखा गया है, जिस पदाधिकारी के निगरानी में पेपर को रखा गया है, आप सबसे पहले उनका जो है वो जांच करें, उससे आप लिंक को जोड़ें, उनके मोबाइल नंबर को आप जो है वो ट्रैक करें, उनके जो है वो स्क्रीनशॉट को आप करें, उसके जो है वो व्हाट्सएप के हिस्ट्री को जानने का प्रयास करें। वहां से मामला जो है वो अपने आप तुरंत जो है वो सामने आने लगेगा। लेकिन आप किसको पकड़ेंगे? वैसे छात्र को पकड़ेंगे जो छात्र अपने आप में बहुत कमजोर है, जो बेचारे डरते हैं, इस मामले से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आप जो हिम्मत करके, कुछ साहस करके कोई छात्र जाते हैं, आप उसको फिर से दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं एक ही आपसे विनती करूंगा, अगर सीआईडी एजेंसी इस बात को समझती है तो भाई आपसे एक ही विनती करूंगा कि आप जो है वो ऐसे छात्र को बिल्कुल नहीं बरगलाएं, ऐसे छात्र को डराने का कोशिश नहीं करें। आप डराएं ना जाकर के पदाधिकारी को, आपके पास पावर है, आप उनसे जो है वो डांट डपट करके इसका आंसर लेने का प्रयास करिए। यह मामला तो उसने लिख दिया है, यह मामला आपके पास इसका स्क्रीनशॉट है, आपके पास इसका एविडेंस है, सभी लोगों का मोबाइल इसके पास जमा है, आप उससे साबित करिए। यह प्रूफ जो है वो इनफ है इस बात को तैयार करने के लिए कि जेएसएससी सीजीएल में सितंबर वाली एग्जाम में धांधली हुई है। अगर ये दोस्तों तीनों मामले में से कोई एक मामला भी सही साबित कर लेती है सीआईडी, तो ये बात को आप समझ लीजिएगा कि जेएसएससी सीजीएल का सितंबर वाला जो एग्जाम हुआ था वो रद्द होने से कोई नहीं बचा सकता है। अगर ये 3 से 4 मामले, 3 मामले दोस्तों मैं आपको समझाता हूं, गिरिडीह निवासी रामचंद्र मंडल वाला जो सबूत है, उसके बाद आशीष कुमार हजारीबाग निवासी, इनका जो सबूत है, और तीसरी जो है वो एक वीडियो क्लिप जो गिरिडीह के जो है एक साथी हैं प्रेमलाल ठाकुर, इनका अगर किन्हीं तीनों में से एक भी अगर सबूत सही साबित करा लेती है सीआईडी, तो हम समझ पाएंगे कि एजेंसियां निष्पक्ष होकर के काम कर रही है। और अगर इनको दबाने का काम करेगी तो इस बात को मान लीजिएगा कि फिर से जो है वो कुछ गोलमाल हो चुका है दोस्तों, जो जांच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी